और आजकल मौसम बड़ा अजीब तरह का होया हुआ है, ना गर्मियां ठीक तरह से जा रही हैं और ना सर्दियां ठीक तरह से आ रही हैं। पता नहीं कैसा अजीब सा ही मौसम बना हुआ है और गर्मियों के कपड़े रखें कि सर्दियों के कपड़े निकाले समझ ही नहीं आ रही। तो यहाँ पे मैं टेरेस में आई हुई थी, मैंने सोचा कि थोड़े से अपने प्लांट्स वगैरह देख के आती हूँ, फूलों को देख के आती हूँ, इस तरह से मेरा मूड फ्रेश होगा। वरना सुबह से इसी तरह से मेरा मूड बुसा हुआ था, ऐसे ही सुबह से मूड मेरा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ तो मूड मेरा अच्छा हो जाएगा, तो बाकी काम करने को भी मेरा दिल चाहेगा। ये 2-3 दिन की मैंने बलाई निकाल के रखी हुई थी, लेकिन इसका मक्खन बनाने को जी ही नहीं चाह रहा था। क्या कुछ इतनी मेहनत वाला काम है कि इसको बनाते बनाते ना हाथों में दर्द शुरू हो जाता है और बाजुओं में दर्द लैदा होती है। तो मैं काफी दिनों से इसको इसी तरह से ही लेके बैठी हुई थी। फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ही काम आज कर लूं, क्योंकि मूड तो मेरा पहले ही ठीक नहीं है और जब मूड अच्छा नहीं होता ना तो आपके हिस्से में भी वही काम आते हैं जो आपको पसंद नहीं होते। तो इसलिए भी आज सारा दिन मेरा बोर ही गुजरा है। तो अब मैंने सोचा कि क्या पकाऊं, सारा दिन पकाने की समझ ही नहीं आती और फिर जब खाना खाने का टाइम होता है ना उससे आधा घंटा पहले समझ में आती है कि आज क्या हमने पकाना है। तो आज सारा दिन पहले तो मैं सोचती रही कि क्या पकाऊं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। फिर आखिर में मैंने दाल निकाली और खिचड़ी मैं बनाने लगी। मैंने सोचा ये जल्दी से बन जाएगी तो यही हम खा लेंगे। यहाँ पे मैं दाल ही भिगोने लगी थी चावलों में डाल के, और पहले तो मैंने दाल काफी ज्यादा ही डाली थी, मेरे हिसाब से तो दाल ज्यादा ही थी। फिर इसमें 2 ग्लास मैंने चावल डाले तो इसमें दाल कम हो गई। तो मैंने सोचा कि दाल तो मैंने काफी ज्यादा ही डाली है, लेकिन ये कम क्यों हो गई है। 2 ग्लास चावल तो हमारे घर में पकेंगे क्योंकि सबने खाना खाना है, तो इसलिए थोड़ी सी दाल मैंने और डाल दी है। सरफे से ही मैं दाल डाल रही थी, मैंने सोचा कि एक दफा मजीद पक जाएगी। और देखिए अब मैंने झटपट जल्दी से जादू करके खिचड़ी बना भी ली है। अभी मैं दाल भिगोने लगी थी और अब जल्दी से ही खिचड़ी मेरी बन भी गई है। तो इतना तेजी से मैं काम करती हूँ, मैं सिर्फ तेज बोलती ही नहीं हूँ, तेजी से काम भी करती हूँ। और आगे आगे जैसे जैसे आप मेरे व्लॉग्स देखते जाएंगे ना तो आपको मेरी सारी बातों की समझ आती जाएगी। तो यहाँ पे खिचड़ी तो बन गई थी, मैंने सबसे पहले बच्चों को डाल के दे दी। मैंने कहा ये यूं ही शोर मचाते रहेंगे, पहले इनका तो मुंह बंद किया जाए, इनको पहले डाल के मैं दे देती हूँ और बाद में स्पून से बैठ के मैं खुद खा लूंगी। तो इसलिए मैंने अपनी प्लेट खिचड़ी से भर ली है और साथ में मैं अचार भी डाल लूंगी। तो अचार को बिल्कुल मैं सालन की तरह ज्यादा खाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा अचार मैंने डाला हुआ है, मुझे इसी तरह से ही ना अचार ज्यादा पसंद है। अभी मैं खा गई थी ये सारा अचार और इसके बाद मैंने और भी डाला था, तो वो मैंने आपको दिखाया नहीं। मैंने सोचा कि आप क्या कहेंगे, इस तरह से बुरा लगता है, तो इसलिए मैंने फिर वो सीन कट ही कर लिया। और अब मैं खाना ही खा रही थी। इतनी ज्यादा मुझे भूख लगी हुई थी, इतनी जोरों की भूख लगी हुई थी कि बस मैं जल्दी जल्दी से खाते जा रही थी। और मैंने सोचा कि पहले खाना खा लूं फिर आपसे बात करूंगी बाद में। और इसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने किचन में आके मक्खन का घी बनने के लिए रख दिया था। मैंने सोचा कि जल्दी से देसी घी बना के रख लेते हैं, सुबह के वक्त इसके पराठे बना के खाएंगे। देसी घी के पराठे खाने में आहा क्या ही मजा आ जाता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे घी ही निकाल रही थी। मैंने तेज आंच कर दी थी, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मेरा ये काम हो जाएगा। और खाना खाने के बाद हम लोग ऐसे ही फजूल बैठे रहे। तो आज का सारा दिन ना ऐसे ही फजूल ही गुजरा है, बोरियत में ही गुजर गया है। तो कुछ समझ तो आ नहीं रही थी। और ये दोपहर की चाय पड़ी हुई थी, तो दोपहर को बच्चे छोड़ के तो ट्यूशन चले गए थे। तो अब मैं उनको साथ साथ डांट रही थी और साथ साथ ना चाय ओवन में गर्म कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं ही गर्म करके पी लेती हूँ। वैसे तो 2 कप मैं नहीं पी सकती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो बच्चा ज्यादा डर जाएगा तो उसको दूसरा कप दे दूंगी। तो यहाँ पे मुर्तजा को ही मैं देने लगी थी क्योंकि वो मेरी डांट से ज्यादा ही डर जाता है। तो इसलिए वो कहने लगा कि 1 कप मैं पी लूंगा, आप इस तरह गुस्सा ना करें। और बचपन में मुझे चाय की मलाई बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब बिल्कुल जहर लगती है, तो इसलिए मैं इसे ही उतार रही थी। और अब मैं रूम में लेके चाय जा रही थी तो एकदम से मुझे ख्याल आया कि बिजली की बचत भी करनी चाहिए। क्या वापडा वालों का पेट भरते रहते हैं। तो इसलिए मैं लाइट ऑफ ही कर रही थी। और अब मुर्तजा रूम में है तो मैंने फिर उसको ना लाके यहाँ पे दे दी और यहाँ पे मैं भी बैठ के पीने लगी थी। मैंने सोचा कि क्या ज़ाया करनी है, इस तरह से वेस्ट जाएगी, तो क्यों ना हम ही गर्म करके पी लें। तो मैं तो पी रही थी और वो अपना टैब ही खेल रहा था, जो उसको आदत है। इसके अलावा तो उसे और कोई काम नहीं है, पढ़ता पुढ़ता तो वो है नहीं, तो बस टैब ही सारा दिन खेलता रहता है। और इस पर भी मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ था आज, तो मैंने इसको भी काफी ज्यादा डांटा था, बल्कि आज मैंने सबको ही डांट दिया था। और मैं चाय पीते पीते ना मुर्तजा को साथ में यही कह रही थी कि चाय मंगवा तो ली है, अब तुम पी नहीं रहे तो ये यहाँ पे ही पड़ी रहेगी, इसको भी साथ साथ पीते जाओ, साथ साथ तुम टैब तो खेल ही रहे हो, उससे तो तुमने बाज नहीं आना, तो इसलिए चाय भी साथ साथ में ही पीते जाओ। तो वो डरते डरते चाय पी ही रहा था।